इधर सिद्धू भी निकल आए हैं पंजाब भवन से। आज चन्नी के साथ मुलाकात, 2 घंटे तक बातचीत हुई है, लेकिन पहली बैठक में क्या होता रहा, कौन कौन से मुद्दे सिद्धू के तरफ से रखे गए हैं और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी, क्या सुलह हुई या नहीं हुआ, सुलह का फॉर्मूला क्या है, इन तमाम चीजों को पूरा पंजाब जानना चाहता था। लेकिन ना तो इस मुद्दे पर चरणजीत सिंह चन्नी ने कुछ बोला, ना ही नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला। बैठक औपचारिक रूप से खत्म हो चुकी थी और मुख्यमंत्री के निकलने के लगभग 1 घंटे बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी यहां से निकले, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। अब जो उनके समर्थक हैं, यानी जो ऑब्जर्वर हैं, वो निकल रहे हैं। प्रगट सिंह जो मिनिस्टर है वो है, प्रगट सिंह से एक बार बात करने की कोशिश, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, प्रगट सिंह से बात करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सिद्धू खेमे के मंत्री, जल्दी इधर आओ ना। सिंह साहब, सिद्धू जी ने क्या फॉर्मूला हुआ, सुलह हुई कि नहीं, सुलह हुई कि नहीं? सर सबसे करीबी मंत्री प्रगट सिंह, वो भी अब बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला। ये चुप्पी क्या जाहिर कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सुलह हो गई है तो फिर चुप्पी क्यों, और ये चुप्पी किस तरफ इशारा कर रही है? क्या पंजाब में जो विवाद था वो अभी भी बना हुआ है? क्या विवाद का हल नहीं निकला? क्या पंजाब कांग्रेस के प्रमुख और पंजाब सरकार के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी के बीच सुलह नहीं हो पाई है? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी भी नहीं मिला है, और अभी भी इन सवालों का जवाब पंजाब के लोग, पंजाब के वोटर और पंजाब के लोग फिलहाल जानना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, चंडीगढ़, पंजाब। और किस जद्दोजहद के बीच में से हम आप तक खबरें पहुंचाते हैं टीवी9 भारतवर्ष पर। विपिन की ये मशक्कत देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, वो कोशिश कर रहे थे कि प्रगट क्या सोच रहे हैं, अंदर क्या हुआ, कुछ पता चलेगा क्या। और इस जद्दोजहद में आपने देखा कि कार के साथ कितनी दूर तक वो दौड़ते चले गए, और अगर ये बात नहीं की गई तो क्या छिपाया गया, सवाल ये भी है। लेकिन मैं इस पर आऊं उससे पहले बहुत अहम सवाल था जिस पर मैं पहले था जब विपिन ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे। मैं मोहित के पास क्विकली जाना चाहता हूं, प्लीज मोहित के पास, अगर मोहित मेरे साथ कनेक्टेड है। मोहित, मैं ये जानना चाह रहा हूं, उन्होंने ये भी कहा था और वो अब हमारे साथ नहीं है, तो मैं इसको लेकर विनोद शर्मा, अच्छा मोहित ये हैं, मोहित हमारे साथ है। मोहित, वो जो उस वक्त कहा था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि मैंने इस बारे में कि सिद्धू के संबंध कहां हैं और वो कैसे ठीक नहीं है पंजाब के लिए, इस बारे में हाईकमान को भी लेटर लिखा था, ये बात उन्होंने कही कि मैंने इस बारे में बताया था हाईकमान को लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब ये कि क्या ये जो यहां मुलाकात हुई है दिल्ली में, उस बारे में कुछ बात हुई होगी क्या, कि मैंने इस बारे में कांग्रेस में तो बताया था सेंट्रल लीडरशिप को लेकिन कुछ हुआ नहीं? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातों से तो ऐसा ही लगता है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि मैं नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर उनसे मिला हूं, पंजाब का मैं सीएम रहा हूं, 4 साल से देख रहा हूं पंजाब में क्या हो रहा है, और उनको बताना जरूरी था क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट हैं। भले ही मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि सब तमाम बातें उनको बताई जाए। विनोद सर ने कहा कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करता था, तो ऐसा नहीं है कि मुलाकात करके इस समय के लिए ही उसको बचाकर रखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, लेकिन कोई तो बात थी जिसको उस समय शेयर नहीं किया जा सकता था, अब शेयर किया जा रहा है, और जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, तो वो बात क्या है प्रिंस खुल्लर साहब? देखिए, जो भी बात है नेशनल सिक्योरिटी से, जो सीएम साहब सीएम करके आए हैं हमारे पूरे मुख्यमंत्री जी, वो तो उसके बारे में वही बता सकते हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि 4.5 साल वो यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। पीछे भी वो दिल्ली गए थे, आगे फिर उन्होंने मुलाकात का टाइम लिया हुआ था, तो हो सकता है इस संबंध में कोई उन्होंने मिले हो या बात की हो, क्योंकि वो शुरू से ही पंजाब और हिंदुस्तान के बीइंग फौजी भी रह चुके हैं, तो उनको वो होता है कि जी वो पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, तो हो सकता है उनके पास कोई इनपुट हो जो उन्होंने शेयर की हो। उसके बारे में मैं तो क्या बता सकूंगा, वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी आपको सही जवाब दे पाएंगे कि क्या उनकी बात। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं, कम से कम ये देख रहा हूं प्रिंस खुल्लर साहब, कि आपने कहा हमारे मुख्यमंत्री, आज भी आपके जहन में मुख्यमंत्री के तौर पर रिकॉल कैप्टन साहब का है, ये एक बड़ी अहम बात है। इसको लेकर मैं जानना चाहता हूं जरा, वो आपके मुंह से बेसाख्ता निकला होगा, मैं जानता हूं, वो जानबूझकर नहीं, वो दिमाग में रह जाता है। नहीं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे बहुत ही सत्कारयोग हैं,
हमने उनके अंडर काम किया। 9.5 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के, और बहुत ही नेशनल लेवल के लीडर हैं। और हम आज भी के शर्मा जी के पास जाना चाहता हूं। सर, समझ गया मैं आपकी बात, नटशेल में समझ गया। के शर्मा जी के, मेरे पास 1 ही मिनट का वक्त है, इसलिए के शर्मा जी, ये क्या बातें नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट करती हैं जो आज बताई गई हैं, अब बताई गई हैं, जो वो कांग्रेस से अलग हट रहे हैं? देखिए दिनेश जी, क्या बात हुई है ये तो कह पाना कठिन है, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला जैसा वो खुद कह रहे हैं, तो इस पर मैं समझता हूँ चर्चा ना हो तो भी ठीक है। लेकिन मैं एक बात आज ज़रूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि विनोद जी यहाँ बहुत सीनियर पत्रकार भी बैठे हैं और काफ़ी कुछ कांग्रेस को जानते भी हैं। आज जो स्थिति कांग्रेस की पूरी बनी है, जो पंजाब में घटनाक्रम हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो राजस्थान में हो रहा है, और G20 के यहाँ जो तमाम बड़े बड़े सीनियर लीडर जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि पंजाब में जो निर्णय इस हाईकमान ने किया है उसको देखकर ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि राजनीतिक रूप से वो मुद्दा नहीं चाहिए मुझको, लेकिन क्या वो कांग्रेस के किसी सर्विंग इंडिविजुअल के खिलाफ कोई सबूत है क्या? ये बड़ा सवाल था, इसको लेकर मैं आपके पास आया था। लेकिन अभी धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। के शर्मा जी, अभी आवाज नहीं आ रही है आपकी, आगे सुन भी नहीं पाऊंगा क्योंकि अब वक्त पूरा हो गया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। यहां बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं, क्या बातें हुई हैं, और क्या उन बातों का रिपरकशन अगले 1-2 दिन में दिखने वाला है, क्योंकि गांधी जयंती अब दूर नहीं, पॉलिटिकल आउटफिट का सिर्फ अनाउंसमेंट होने वाला है ऐसा नहीं लगता। अड़ी में इतना ही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।